हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी आरएनएस के अम्ल क्षार सिद्धांत की। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ अम्ल और कुछ क्षार ऐसे थे जिनको आरएनएस अपनी थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उनको किसने एक्सप्लेन किया, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने आरएनएस के अम्ल क्षार सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आरएनए लोरी संकल्पना क्या थी कि ब्रांस्टेड और लोरी दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन दोनों अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलकर एक थ्योरी दी जो अम्ल और बेस पर आधारित थी। इस थ्योरी के हिसाब से अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इट मीन्स बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन लेते हैं। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना क्या कहती है। सो अम्ल एसिड्स वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। एसिड्स वो होंगे जो प्रोटॉन देते हैं, एंड क्षार वे हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इट मीन अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी बेसिस वो होंगे जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, जो प्रोटॉन को लेंगे। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट था। कैसे कि कोई HA अम्ल है, B एक क्षार है, तो ये इससे H+ कैसे लेगा और ये H+ कैसे देगा। क्षार तो H+ लेगा और अम्ल H+ देगा। वो देगा और लेगा कैसे वो हम देखते हैं। HA इज एन एसिड, B इज अ बेस। ठीक है, यानी कि HA एक अम्ल है, B एक क्षार है। HA क्या करता है, HA यहां से H+ को रिमूव कर देता है, H+ को त्याग देता है और बनाता क्या है, A-, राइट। यानी कि HA जो है H+ और A- से मिलकर बना हुआ था। अब इसने क्या किया, अपने आप को तोड़ दिया, H+ को निकाल दिया, तो बाकी क्या रह गया, A-। इस A- को क्या कहते हैं, HA का संयुग्मी क्षार। जिस अम्ल से प्रोटॉन निकला है उसके बाद जो बना है उसे उसका संयुग्मी क्षार कहते हैं, संयुग्मी क्षार। इट मीन्स जिस एसिड से H+ रिमूव हुआ है उसके बाद जो इसमें बचा है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, संयुग्मी क्षार। ठीक है, ये हो गया संयुग्मी क्षार। और जो बेस H+ को लेता है, H+ को लेने के बाद वो BH+ जैसा कुछ बन जाता है, यानी कि उसमें H+ जुड़ जाता है। तो जिस क्षार ने H+ लिया है, यानी कि जिस बेस ने H+ लिया है, उसके बाद जो बना है वो उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है, संयुग्मी अम्ल। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि संयुग्मी अम्ल कैसे बनते हैं, संयुग्मी क्षार कैसे बनते हैं। इसे थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो H2O प्लस NH3। H2O एक अम्ल होगा, क्यों, क्योंकि ये जल में H+ और OH- आयन देता है। ठीक है, यानी ये H+ त्याग रहा है, प्रोटॉन त्याग रहा है, और हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन त्यागता है वो H+ होता है। इट मीन ये एसिड है। ठीक है, अब NH3 है। अब यहां NH3 क्या करेगा, H+ को
ले लेगा, H+ को ले लेगा और क्या बना लेगा, NH4+। ठीक है, NH4+ बना NH3 से, NH3 ने H+ ले लिया है, इट मीन ये एक बेस है, ये एक बेस है। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि जिस एसिड ने H+ रिमूव किया है, जिस एसिड ने H+ रिमूव किया है और कुछ अलग बनाया है रिमूव करके, वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। यानी OH- जो है इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो OH- इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। तो पहला प्रोडक्ट OH-, और जिस क्षार ने, जिस बेस ने H+ लिया है और कुछ नया बनाया है, H+ लेने के बाद कुछ नया बनाया है, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है, यानी संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ठीक है, NH4+, यानी यहां H2O अम्ल है, NH3 एक क्षार है। अब H2O से OH बना तो OH क्या हो गया, संयुग्मी क्षार, यानी कॉन्जुगेट बेस। अम्ल से हमेशा संयुग्मी क्षार बनता है और क्षार से हमेशा संयुग्मी अम्ल बनता है, यानी एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ठीक है, अब इसमें H2O से क्या बना, OH-। तो इसे क्या कहते हैं, ये तो है यहां पर अम्ल, और ये इसका क्या है, संयुग्मी क्षार। अम्ल से हमेशा संयुग्मी क्षार बनता है, संयुग्मी क्षार। इसे कहते हैं अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। और NH3 में देखते हैं, तो NH3 से क्या बना, NH3 ने जब H+ लिया तो क्या बना, NH4+। ये क्या है, यहां एक बेस है और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, यानी ये इसका, ये यहां क्षार है और ये इसका संयुग्मी अम्ल है। और इसे क्या कहते हैं, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। तो ये थी ब्राउनस्टेड-लोरी संकल्पना। अब इसकी लिमिटेशंस देख ली जाए तो ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस क्या थी, जो कमियां थी, जो लिमिटेशंस थी, वो क्या थी, जो लिमिटेशन वो क्या थी। तो CO2, SO2 ये क्या है, अम्ल है, एसिड्स हैं। और BF3 क्या है, एक क्षार है, बेस है, एक बेस है। बट अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी वी कांट एक्सप्लेन CO2 and SO2 are acids and BF3 is a base। अर्थात ब्राउनस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार CO2 और SO2 को हम अम्ल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि इसे अम्ल नहीं बता पाए। ये अम्ल हैं, ये दोनों अम्ल हैं, फिर भी इन्हें हम अम्ल नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि ये H+ नहीं त्याग सकते, क्योंकि इनके पास H+ नहीं है, प्रोटॉन नहीं दे सकते। और ब्राउनस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार क्या था कि जो प्रोटॉन देते हैं वही अम्ल होते हैं। तो यहाँ तो H+ है ही नहीं इनके पास, तो इट मीन्स
ये एसिड नहीं होंगे, बट ये एसिड होते हैं। जब हम लेबोरेटरी में इनको यूज़ करते हैं एसिड्स के रूप में, तो तब हम कहते हैं कि ये एसिड्स होते हैं। और BF3 भी एक क्षार होता है, एक बेस होता है, लेकिन इसे भी हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये BF3 एक बेस है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। तो अब इन लिमिटेशंस को पूरा किसने किया? अब हम बात करते हैं एक नई थ्योरी की। तो इन लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए एक नए वैज्ञानिक सामने आए, वो थे लुईस। लुईस ने क्या किया? लुईस ने अपनी एक अलग थ्योरी दी। एसिड और बेस को लेकर एक नई थ्योरी दी, जिसे कहते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस, ठीक है। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इन 1923 में लुईस ने अम्ल और क्षारों को समझाने के लिए एक संकल्पना दी। इस संकल्पना के हिसाब से अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। इट मीन्स एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो लुईस कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग बेसिस कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और जो एसिड्स होते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। यानी अम्ल कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और क्षार कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। तो सबसे पहले तो हम लुईस कॉन्सेप्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है लुईस संकल्पना का? स्टेटमेंट क्या हो? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लुईस संकल्पना का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट यहां क्या कहता है कि अम्ल एसिड्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो एक्सेप्ट करते हैं वो तो होंगे अम्ल, तथा एंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वे क्षार होते हैं। ठीक है, ये था इसका स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि BF3 एक एसिड होता है और NH3 बेस होता है। और इनकी रिएक्शन कैसे होती है कि जो BF3 होता है इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, और NH3 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। कि जो BF3 होता है इस पे N जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से। इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे एक साथ डोनेट कर देता है BF3 को। BF3 में भी किसको? B को, बोरोन को। इस साइन को कहते हैं कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उप सह संयोजक बंध। इसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे परमाणु को दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात थी लुईस की संकल्पना की। अब हम वापस अपनी लुईस थ्योरी पर जाते हैं। तो थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो होता है बेस यानी वो क्षार होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है? अमोनिया। अमोनिया में भी नाइट्रोजन, यानी ये क्या हो गया? एक क्षार हो गया। अमोनिया इज अ बेस एंड विच बेस? लुईस अम्ल, लुईस क्षार, बेस यानी। और थ्योरी के हिसाब से हमने कहा था जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है, वो होता है अम्ल। तो यहाँ अम्ल क्या है? BF3 एक अम्ल है। इसने क्या किया है? लुईस, इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण किया है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मों को जब ग्रहण कर लिया तो ये कौन सा अम्ल कहलाता है? लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। अब हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से अम्ल लुईस अम्ल हैं, कौन कौन से क्षार लुईस क्षार हैं। तो लुईस अम्ल देखते हैं। लुईस अम्ल एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। BF3 AlCl3 Na+ और लुईस क्षार देखते हैं। लुईस बेस। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो H2O ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। NH3 Cl- OH-। बेसिकली जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे लुईस एसिड होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे लुईस क्षार होते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सके, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।